नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश विकास की डोर बस्तर कॉरिडोर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरह से प्रदेश की साय सरकार सपने साकार कर रही है उसकी। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार बस्तर में शांति सौहार्द की स्थापना के साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। बस्तर कॉरिडोर का निर्माण साय सरकार के द्वारा किया गया और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका खाका भी तैयार किया जा चुका है। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार लगातार प्रयत्नशील है। टूरिज्म कॉरिडोर बनने से बस्तर और आसपास के जिलों में विकास होगा। टूरिज्म कॉरिडोर बनने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। टूरिज्म कॉरिडोर में अंचल के 7 जिलों के पर्यटन स्थलों को भी जोड़ा गया है, जिससे कि आने वाले समय में यहां पर पर्यटन की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएगी। बस्तर के दुर्गम इलाके जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, जहां नक्सली दहशत के कारण लोग आने से कतराते थे, इन्हीं इलाकों में बसे पर्यटन स्थलों पर तेजी से बढ़ेगी पर्यटकों की आवाजाही। ये सब संभव होने जा रहा है लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार के प्रयासों से। बस्तर और आसपास के जिलों में विकास और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर जिलों में युवाओं को रोजगार के बहुत अवसर मिलेंगे। बस्तर अंचल के सभी जिलों में अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और नर्सिंग कॉलेज जैसे प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। इसमें 7 जिलों के पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत पर्यटक स्थलों पर बेहतर सुविधाएं, एडवेंचर एक्टिविटी और रहने खाने के साधनों को उन्नत किया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट विशेष टूरिस्ट पैकेज तैयार करेगा और नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। बस्तर के लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए रायपुर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साय सरकार ने यहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है। बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कांगेर घाटी के गांव घुड़मारास में विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपनी जगह बनाई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं पर्यटन विभाग ने घुड़मारास को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जिले के नागलसर और नेतानार में भी स्थानीय युवाओं की इको पर्यटन विकास समिति द्वारा गांव में बहने वाली शबरी एवं कांगेर नदी में कायाकिंग और बम्बू राफ्टिंग की सुविधा पर्यटकों को मुहैया कराई जा रही है। साथ ही स्थानीय व्यंजन से पर्यटकों को बस्तर के पारंपरिक खान पान का स्वाद मिल रहा है। गांव के युवाओं की इको पर्यटन विकास समिति कांगेर नदी में कायाकिंग और बम्बू राफ्टिंग की सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध करवाती है, जिससे इस समिति को अच्छी आमदनी हो रही है। यह पर्यटन समिति अब अपनी आय से गांव के पर्यटकों के लिए प्रतीक्षालय और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित कर रही है। एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कांगेर घाटी में स्थित गांव धुड़मारास संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अपने अपग्रेड प्रोग्राम फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंतर्गत पर्यटन के विकास के लिए चुन लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
हमारे लिए गौरव की यह भी बात है कि भारत का यह एकमात्र गांव है जिसे 60 देशों के 20 गांवों की सूची में स्थान मिला है। इसके साथ ही विश्व पर्यटन के नक्शे में छत्तीसगढ़ और बस्तर का स्थान सुनिश्चित हो गया है। आने वाले दिनों में पर्यटन भी बस्तर की बड़ी ताकत बनेगी, रोजगार के नए मौके खुलेंगे, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। हम यहाँ पर्यटन के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मेरे होम स्टे से कई लोगों को एक रोजगार का अवसर भी मतलब प्राप्त हुआ है। गांव के कुछ लोगों को कुकिंग के लिए और जो टूरिस्ट आते हैं उनको मतलब नेचर के मतलब कैंपिंग के लिए, कई लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कई लोग बर्ड वॉचिंग के लिए ले जा रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब गांव के अन्य युवाओं को भी मतलब इसमें रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। हम क्या कि कहीं काम धंधा नहीं मिलते रहे, उन्हीं का जम बाहर जाते रहलू और उतले न दायन हमके काम धंधा समूले मिरे से तो हमके रोजी रोटी अच्छा मिरे से इन्हें हमें अच्छा जिंदगी जीऊं से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और कांगेर वैली नेशनल पार्क की सुरक्षा भी हो सके, जिसका जो मुख्य उद्देश्य यहाँ के वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखना। तो रोजगार के साथ लोगों को जोड़ेंगे तो यहाँ के वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी होगी। इसी उद्देश्य से ये माझीपाल देखें कितनी सुंदर जगह है। इसके निसंदेह अभी हम लोग आप देखेंगे कुछ यहाँ इंग्लैंड से और स्कॉटलैंड से भी कुछ टूरिस्ट आए हुए थे। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से भी टूरिस्ट आ रहे हैं। लगातार देखेंगे साउथ से भी बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, आंध्रा से, उड़ीसा से और आपके तमिलनाडु साइड से भी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। इस निसंदेह अब तो पूरा बस्तर पर्यटन हब के लिए पूरे देश में जाना जाएगा, क्योंकि पर्यटन पे लगातार सरकार काम कर रही है, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर्यटन से जुड़ रहे हैं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो निश्चित तरीके से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो टूरिस्ट आएंगे और यहाँ के लोगों का इनकम भी में वृद्धि होगी। हम लोग एक्चुअली मोबाइल से देखे हुए थे यूट्यूब में कि बम्बू राइटिंग होता है करके, तो हम लोग ना ढूंढते आए जगदलपुर के बाद चित्रकूट जा रहे थे, तो चित्रकूट से पता चला कि 7 किलोमीटर आगे है। फिर हम लोग ढूंढते आए मांझीपाल गांव में और बहुत अच्छा लगा। इतना दूर से आने जो आनंद है ना प्रकृति का, वो पूरा आनंद का मजा हम लोग सब लोग लिए हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं और इसका मजा नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो बहुत जगह घूमा हूँ, या सरगुजा हो या हम डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव रहे या गरियाबंद रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ का मज़ा जो बस्तर में है ना वो कहीं नहीं है। बस्तर छत्तीसगढ़ की पहचान है, बस्तर से ही छत्तीसगढ़ को जानते हैं। क्या लगता है कुछ किसी प्रकार का डर भय लगा? कुछ डर नहीं है, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद लिए हम लोग, किसी प्रकार का डर नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा कि प्रशासन जो है ये गाँव वाले को कॉपरेट कर रहे हैं। ये चीज़ नया चीज़ देखने को मिला बस्तर में कि जो प्रशासन है ना वो ऐसे छोटे छोटे जगह को डेवलपमेंट करने के लिए गाँव वालों को मदद कर रहे हैं। कांगेर दहरा का नाम सुने थे, वहाँ बम्बू राफ्टिंग होता है, तो हम भी गांव में पले बढ़े हैं, हमारे यहाँ भी दहरा है, तो उसका हम तैर कर आनंद लेते थे। डोंगा तड़प बैठने के लिए तड़प रहे थे, मगर आज बस्तर में आके वो सपना पूरा हुआ। जो बम्बू राफ्टिंग में हम बैठे तो बहुत आनंद आया। अब एक समय ऐसा था बस्तर आओ तो उनके नाम से कांपते थे, मगर अब आए हैं तो हम यहाँ पर कोई ऐसा डर नहीं रहा। गुड़मारास गांव ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित गुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में गुड़मारास ने अपनी जगह बनाई है। प्रकृति की गोद में बसा गुड़मारास गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के बीच से बहती कांगेर नदी इसे मनमोहक बना देती है। बस्तर के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने से उन्हें रोजगार मिल रहा है। गांव के युवा पर्यटकों को आसपास के क्षेत्रों की वो सैर करवाते हैं। स्थानीय खान पान के अंतर्गत पर्यटकों को बस्तर के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैकिंग ट्रेल और कैंपिंग साइट विकसित करने सहित होम स्टे की सुलभता के लिए पहल कर रही है। साथ ही स्थानीय शिल्पकारों और कलाकारों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जिससे इलाके के रहवासी ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता होने के साथ आय में वृद्धि हो सके।
राज्य सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र में सड़कों और परिवहन सुविधाओं का विकास भी कर रही है। बस्तर के पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में देश के पर्यटकों सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं स्थानीय हस्तशिल्प और कला को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। भाई बोए जोंदरा भौजाई राखल जाए, भाई बोए जोंदरा भौजाई राखल जाए, बस्तर के ओली चुना फोली फोली काय होता नदिया, बाग नदिया ओटरी जंजा मंजरिया ओ बाग या ले गे अताल खोर ले गेल पतार खोर अमदा के ओरे और रायपुर के चोरे बाग नदिया ओटरी जंजा मंजरिया रे बाग नदिया ओटरी जंजा मंजरिया रे बाग नदिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए पर्यटन विभाग की टीम के साथ ही बस्तर जिला प्रशासन और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। घोड़मारास की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के स्थानीय निवासियों को जाता है, जिन्होंने अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को संरक्षित रखते हुए इसे आकर्षक पर्यटक स्थल में बदल दिया है। घोड़मारास प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के अद्भुत आदिवासी जीवन शैली, पारंपरिक व्यंजन, हरियाली और जैव विविधता से समृद्ध यह गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षक ही नहीं बल्कि रोमांचक स्थल है। घोड़मारास को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से गांव को उन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी जो इसके पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा देने और ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद करेंगे। विश्व स्तर पर पर्यटन गांव के रूप में इस गांव की पहचान स्थापित होने का तात्पर्य यह भी है कि लंबे समय के बाद बस्तर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। बेस्ट टूरिज्म विलेज घोड़मारास की कहानी यह साबित करती है कि जब सामुदायिक भागीदारी और शासन का सहयोग मिलता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक और सांस्कृतिक विकास संभव हो पाता है। यह गांव अब बस्तर के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन गया है। यही वजह है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क के नागलसर और नेतानार में भी इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। बस्तर का मिनी नियाग्रा यानी कि चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर आ गया है। बस्तर क्षेत्र के नक्सल मुक्त होने के बाद देश विदेश से सैलानियों के बस्तर घूमने के लिए आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बस्तर जिला प्रशासन और साय सरकार की कोशिशें अब धीरे धीरे रंग लाने लगी। साय सरकार लगातार बस्तर पर्यटन कॉरिडोर की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि साय सरकार का मानना है कि अगर बस्तर में पर्यटन बढ़ेगा तो क्षेत्र में रोजगार और निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। पर्यटन स्थलों पर्यटक आने की स्थिति में दुकानें, होटल, शॉपिंग मॉल खुलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा मौका स्थानीय युवाओं को मिलेगा। विष्णुदेव साय सरकार बस्तर क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों के उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील है। बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित घोड़मारास गांव के चयन से बस्तर को नई पहचान मिली है। सरकार ने बस्तर और सरगुजा के विकास पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित किया है। इस दिशा में
राज्य में बेहतर काम हो रहा है। माओवादी आतंकवाद छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। साय सरकार ने बस्तर में पूर्ण शांति बहाली करते हुए अंदरूनी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। युवा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चला है। सड़कों, रेल लाइनों समेत अधोसंरचना के क्षेत्र में राज्य ने बीते वर्षों में निरंतर प्रगति की है। बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है और मुझे आप लोगों को बताते हुए ये गौरव हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है, जो पूरे विश्व में 20 गांव का चयन किया है पर्यटन के क्षेत्र में, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का गांव धुड़मारास वो शामिल हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। अब हमारा ये छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन के निगाह में भी आ गया है। हमारे जसपुर में एक प्राकृतिक मधेश्वर पहाड़ है जो प्राकृतिक विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और उसको मान्यता मिली है, भी गौरव का विषय है। यहाँ पर क्या क्या करवाते हो आप लोग? जी सर, अभी बम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग करते हैं। बिना लाइफ जैकेट के नहीं बेचते सर। और अपना फोन ये सब पर्च सुरक्षा रखने के लिए अपना जिम्मेदार रहते हैं। कितने लोग हैं आप टीम में? हम 35 लोग अभी टीम में हैं। और कहाँ से लोग आते हैं? आते हैं सर, रायपुर ऐसी बोलने से विदेश से ऐसे आते हैं जी, बाहर से ही। पर डे कितने लोग आते हैं? पर डे ऐसी 30-40 लोग आते हैं सर। सैटरडे और संडे के थोड़ा बहुत भीड़ रहता है जी। समिति को कितना फायदा मिल रहा है? अभी तो हमारा रोजगार तो रोज का काम है सर। कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, काम साइड पहले जाते थे, अभी नहीं जा रहे हैं सर जी। इसलिए रोजगार जैसा मिल गया हमारे गांव में। अभी ऐसी खर्चा पानी के लिए भी मिलते रहता है जी। कैसा लगा जगह ये? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है जी जी। बस्तर में तो काफी घूमने जगह है। ये भी एक नया जगह अच्छा है। अच्छा है। और जो बोले जैसे कपड़ा उपड़ा बदलने के लिए लेडीज के लिए होना चाहिए। थोड़ा उतारने के लिए सीढ़ी का व्यवस्था। पैर थोड़ा स्लिप खा रहा है उसके लिए। और बाकी आने जाने बाकी बहुत अच्छा है। अच्छा है। ये जगह के बारे में क्या सुन रखा था? देखिए, पर्टिकुलर की इस जगह के बारे में बहुत अच्छा मालूम नहीं था। हम लोग आया यहाँ जितना भी साइट सीइंग है सब देखने के लिए, उसमें इस जगह का पता चला कि ऐसा राफ्टिंग होता है, तो हम लोग चलो वो भी थोड़ा देख ले। ऐसे ही। कैसा लगा जगह? अच्छा ही लगा जी जी। और क्या होना आइडिया भी नया है? और इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए। थोड़ा सा इसका जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल चीज़ है, उस चीज़ को मेंटेन करते हुए। यहाँ का तो मेन चीज़ जो है नेचुरल सब कुछ, तो उसको ठीक रखते हुए थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए। यूनियन ने सेलेक्ट किया है, आप पता है, जानकारी है आपको? ना, ये जानकारी नहीं है, सुन के अच्छा लगा। जी जी जी। हम कलकत्ता से दमदम से आया है। जी जी जी। और यहाँ जो है जगदलपुर में आया है सारी वाटरफॉल्स देखने के लिए और बाकी सब देखने के लिए। तो यहाँ आके पता चला कि यहाँ बम्बू राफ्टिंग होता है। तो ये बम्बू राफ्टिंग नया चीज़ है, क्योंकि हम लोग राफ्टिंग तो बहुत सा जगह में देखा है। पहाड़ी इलाका में जो राफ्टिंग होता है वो दूसरा टाइप का होता है। तो ये नया चीज़ है, ये अच्छा लगा है। और इसको भी जो है आप लोग जो इसको आउट डेवलपमेंट हो सकता है, तो इसमें डेवलप करने से और ठीक होगा। घूमने आए हैं बस्तर? घूमने आए हैं बस्तर। और यहाँ का प्राकृतिक छटा जो है बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही मनभावक है। और सुरक्षा जो है बनी रहे, यहाँ लोगों का लाभ जो है मिलता रहे यहाँ आने जाने का। काफ़ी अच्छा सुंदर, काफ़ी सुंदर जगह लगा, बहुत सुंदर लगा। प्राकृतिक इससे सुंदर प्राकृतिक दृश्य और कहीं नहीं देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया लगा। वैसे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने आदिवासी समुदाय के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को वरीयता दी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में समग्र विकास का स्वप्न साकार हो रहा है। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में जिस तरह स्वास्थ्य, सड़क, संचार और सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती दी जा रही है, उसका सर्वाधिक लाभ आदिवासी वर्ग को मिल रहा है। इससे जहां आदिवासी समाज के जीवन स्तर में गुणवत्ता का संचार हो रहा है, वहीं सुशासन के इस बयार से प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या को परास्त करने में भी मदद मिल रही है। प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन
कि किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए प्राधिकरण का गठन है। तो ये सारी विषयों पर अच्छे सुझाव भी आए हैं, उन पर आगे कार्यवाही भी होगा और बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और यहाँ विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वचनबद्ध है। बस्तर क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ पर कई जिलों में डीएमएफ की बहुत राशि है, सीएसआर बहुत है, क्योंकि बस्तर इलाका माइन से भरा हुआ है तो यहाँ पर संसाधन की कमी नहीं है। और जैसे सेंसिटिव एरिया है तो हम लोगों ने नियत नीलानार योजना भी लागू किया है, आपका अच्छा गांव योजना, जिसके तहत 5 जिला उसमें शामिल हैं और वहाँ पर लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल के सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं। तो संसाधन की कमी नहीं है, लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। सोलर से भी उजाले हो रहे हैं क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ हो रहा है। वहाँ पर सड़क बन रहा है, बिजली पहुँच रही है, घर घर में पानी पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर राशन पहुँच रहा है, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। सरकार की जो भी योजना है उसको प्राथमिकता के साथ सरकार पहुँचाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की लगभग 3 करोड़ आबादी में 1/3 जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। इन समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए साय सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं से नया वातावरण बन रहा है। साय सरकार ने सभी मुद्दों पर काम किया है। मुद्दा चाहे आदिवासी समुदाय के आवास, पेयजल, विद्युत या सड़क सहित सभी बुनियादी जरूरतों पर तेजी से काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।